किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी में देर से बनो लेकिन जरूर कुछ बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग हैसियत पूछते हैं, खैरियत नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश दत्त स्वागत करता हूं आपका आपके इस यूट्यूब चैनल द स्टोरी ट्यूब में एक नई कहानी के साथ, जो आपको फिर से सीख देगी। दरअसल एक व्यापारी होता है जो बड़ा नेगेटिव सोचकर शिकायती होता है। वो एक शहर से दूसरे शहर जा रहा होता है। दोनों शहर के बीच में एक बहुत बड़ा रेगिस्तान पड़ता है। रेगिस्तान से जब वो गुजर रहा होता है तो उसकी बोतल का पानी खत्म हो जाता है। उसको प्यास लगती है तो फिर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसे प्यास इतनी तेज लगी होती है और उसके पास में पानी नहीं होता है। तब वो आसमान में ऊपर देख करके भगवान से बोलता है कि भगवान, ये क्या जगह बनाई है आपने, कितनी वीरान कर रखी है। अगर मेरे पास बहुत सारा पानी होता, बहुत सारे साधन होते तो मैं इसको एकदम हरा भरा मस्त कर देता। वो ऊपर देख के उसने इतना बोला ही होता है। जैसे वो नीचे देखता है तो उसे सामने एक कुआं दिखाई देता है। अब वो एकदम कुएं को देख करके चौंक जाता है, क्योंकि आज तक उसने इस रेगिस्तान में कभी कुआं नहीं देखा था। अब कुएं के पास जाके देखता है तो वो एकदम पानी से लबालब भरा हुआ था। फिर ऊपर देखता है, फिर बोलता है, कुआं तो दे दिया, पानी भी लबालब दे दिया, लेकिन इस पानी को बाहर निकालूंगा कैसे? क्योंकि वो आदमी शिकायती था, तो हर चीज में उसको शिकायत करने की आदत थी। अब फिर वो इतना बोल के जब नीचे देखता है तो फिर से चमत्कार हो जाता है। वो नीचे देखता है तो उसे दिखता है एक बाल्टी और एक रस्सी, लेकिन शिकायती आदमी था, नेगेटिव सोच थी। अब वो फिर से आसमान की तरफ देख के बोलता है कि पानी तो दे दिया, कुआं भी दे दिया, बाल्टी भी दे दी, लेकिन इसे ले जाऊंगा कैसे, साधन कहाँ है? अब जब वो नीचे देखता है तो फिर उसे कुछ नहीं दिखता, लेकिन पीछे उसके कंधे पर उसे कोई छूता है। तब वो पीछे घूम के देखता है तो उसे दिखता है ऊंट। अब वो ऊंट को देख के बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि भाई ये तो पानी भी मिल गया, ऊंट भी मिल गया, और रस्सी मिल गई, बाल्टी मिल गई, सब मिल गया। अब वो एकदम से घबरा गया। फिर शिकायती आदमी, उसकी शिकायत एक एक करके दूर होने लगी, तो एकदम से वो घबरा गया कि अब ऐसा लगता है कि भाई जिम्मेदारी ऊपर आने लगी है। जैसा मैं बोल रहा हूँ ऐसा होता जरा लगता है कि भगवान चाहते हैं कि मैं यहाँ पे हरियाली करूँ। तो वो इस सबसे डर के फिर वो भागने लगता है वहां से कि जल्दी से इससे छुटकारा पा करके मैं यहाँ से निकल लूँ, इससे पहले कि मुझे जिम्मेदारी पूरी करनी पड़े। वो वहां से तभी भाग रहा होता है तो उसके सीने पर आकर के कागज चिपक जाता है। जब वो उस कागज को उठाता है और उसे पढ़ता है, उसमें लिखा होता है कि मैंने तुझे कुआं दिया, उसमें पानी दिया, रस्सी दी, बाल्टी दी, पानी को इधर उधर ले जाने के लिए साधन दिया, यानी कि ऊंट दिया। अब फिर क्यों अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है? अब फिर क्यों इस चीज से बच रहा है? वो आदमी समझ जाता है कि शिकायतें तो मेरे पास थी जब तक तो मैं ठीक था, लेकिन जब शिकायतें दूर होने लगी तब भी मैं कुछ नहीं करना चाहता। वो वहां से डर के एकदम भाग के और रेगिस्तान को पार कर देता, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता। जैसा कि वो कहता है कि मेरे पास ये होता तो मैं ये कर देता, मैं ये होता तो ये कर देता। अब ये कहानी हमें सीख देती है कि जिस इंसान की शिकायत होती है, जो इंसान बड़बोला होता है, कहता है कि अगर मैं बड़े स्कूल में पढ़ा होता तो मैं आज ये होता, मैं बड़े शहर में काम कर रहा होता तो मैं आज ये होता, मैं बड़ी कंपनी में होता तो मैं आज बड़ा आदमी होता। ऐसी शिकायतें करने वाले अक्सर सिर्फ शिकायतें ही करते रह जाते हैं। जब उनको सुविधाएं दी जाती है तब भी वो कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि फिर वो किसी और चीज की चाह रखते हैं। ऐसे में हमें इस चीज से सावधान रहना चाहिए कि शिकायतों से दूर रह करके हमारे पास जो है उसका इस्तेमाल करके आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि आप ये सोचिए कि जो हमारे पास है, अगर वो नहीं होता तब भी हम शिकायतें करते कि हमारे पास ये नहीं है तो हम ये होते। तो अगर जो हमारे पास है उस चीज पर ध्यान दिया जाए, जो नहीं है उस पर ना ध्यान दिया जाए, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कर्म करते जाइए, अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए, नेगेटिविटी को साइड हटाइए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ध्यान रखिएगा कि इस चैनल पर हर हफ्ते 2 ऐसी मोटिवेशनल कहानियां आती रहती हैं, तो नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबा दीजिएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।